वेलकम बैक टू न्यू मोटिवेशनल स्टोरी। कर्मों का फल मिलकर रहेगा। एक लाजवाब मोटिवेशनल स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि लोग कीचड़ से बचकर निकलते हैं कि कहीं कपड़े खराब ना हो जाएं। कीचड़ को घमंड हो जाता है कि लोग मुझसे डरते हैं। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक सेठ जी की है जो बहुत ही गुस्से में थे। सेठ जी अपने दफ्तर पहुंचे और दफ्तर में कैबिन में जाकर बैठ गए और अपने मैनेजर को बुलाया। सेठ जी गुस्से में थे। उन्होंने मैनेजर से कहा, जाओ रिपोर्ट लेकर आओ, सभी कामों की रिपोर्ट लेकर आओ। अब तक तुमने क्या किया है? मैनेजर गया, रिपोर्ट लाकर सेठ जी को दे दी और मन में सोचने लगा, सेठ जी आज क्लास लगाने वाले हैं। सेठ जी ने रिपोर्ट को देखा। रिपोर्ट में कहीं भी कुछ भी गलती नहीं थी। फिर भी सेठ जी ने मैनेजर को खरी खोटी सुना दी। क्या करते रहते हो? एक काम अच्छे से नहीं कर सकते हो? ये पकड़ो रिपोर्ट, खड़े क्यों हो जाओ। मैनेजर वहाँ से चला गया। मैनेजर को बहुत गुस्सा आया। मैं अपनी कंपनी समझकर काम करता हूँ और ये फालतू ही मुझे सुनाकर चले गए। कितने अच्छे से काम किया, सब बर्बाद हो गया। मैनेजर बहुत गुस्से में था। मैनेजर अपने कैबिन से निकला और सभी एम्प्लॉय की मीटिंग रखी। उस मीटिंग में सभी लोग आए जो उस कंपनी में काम करते थे। मैनेजर ने सभी से कहा, अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ। सभी के रिपोर्ट कार्ड चेक किए और जिस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस वीक था उसे मैनेजर ने बहुत सुनाई। तुम एक भी काम अच्छे से नहीं करते हो, क्या करते रहते हो? मैनेजर ने सुना दी उसे। और एम्प्लॉय से कहा, तुम आज सबसे बाद में घर जाओगे, पूरा काम ख़त्म करोगे तभी तुमको जाने दिया जाएगा। ये कहकर मैनेजर अपने कैबिन में चला गया और उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उस एम्प्लॉय को बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना सुना दिया मुझे, इतना कौन डांटता है यार। पूरा काम ख़त्म करने के बाद एम्प्लॉय अपनी कंपनी से बाहर निकला। बाहर इसे गार्ड मिल गया। इसे गुस्सा आ रहा था और उसे अपना गुस्सा गार्ड पर निकाल दिया। मन हल्का हो गया। फिर वो वहाँ से एम्प्लॉय चला गया। गार्ड सोचता रहा, इसने मुझे डांटा क्यों? गार्ड को गुस्सा आ गया, बिना बात के क्यों डांटा इसने मुझे। शाम को गार्ड जब अपने घर पहुंचा, गार्ड गुस्से में था। उसकी पत्नी ने उसकी मनपसंद सब्जी नहीं बनाई थी। गार्ड ने सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाल दिया और कहा, क्या करती रहती हो? पूरे दिन तुमसे एक काम भी अच्छे से नहीं होता। ये क्या बना के रख दिया है? लेकर जाओ यहाँ से। पत्नी को गुस्सा आ गया, पूरे दिन घर से बाहर रहते हो और अब आए हो, दो मीठे शब्द बोलने की बजाय गुस्सा कर रहे हो। पत्नी गुस्से में उठी और अंदर गई। वहाँ उसका लड़का टीवी देख रहा था। उससे रिमोट छिड़ाया, टीवी के रिमोट से उसकी पिटाई कर दी और दो तीन कान पर लगाए और कहा, दिन भर टीवी देखता रहता है, पढ़ाई कौन करेगा, तेरा बाप? लड़का रोता हुआ बाहर आया और बड़बड़ाने लगा, ये कोई घर है? यहाँ रोज़ झगड़ा होता है। और उसने गुस्से में वहाँ पड़ी एक ईंट उठाई। पास में एक कुत्ता बैठा था, उस कुत्ते को दे मारी। कुत्ता भौंकता हुआ वहाँ से भाग गया और सोचने लगा, इसने मुझे बिना बात के क्यों मारा। कुत्ता भी गुस्से में आ गया और कुत्ते ने वहाँ टहल रहे एक आदमी को काट लिया। कुत्ते ने जिस आदमी को काटा था वो कोई और आदमी नहीं था, वो हमारे सेठ जी ही थे जिन्होंने मैनेजर पर अपना गुस्सा निकाला था। सेठ जी जब मर नहीं गए तब तक ये सवाल सेठ जी के मन में सोचते सोचते रहे, आखिर उस शाम उस कुत्ते ने मुझे काटा क्यों? वहीं सेठ जी जिन्होंने मैनेजर को डांटा था, मैनेजर ने एम्प्लॉय को डांटा और एम्प्लॉय ने गार्ड को डांटा और गार्ड ने अपनी पत्नी को और पत्नी ने बच्चे को, बच्चे ने कुत्ते को मारा। यह एक साइकिल है, जब कर्म की साइकिल है। ये कर्म घूमकर वापस आता है।
मैंने बहुत पहले कहानी में कहा था कि एक बछड़ा गायों में से अपनी माँ को खोज लेता है। उसी तरीके से आपके कर्मों का जो फल है, जो रिजल्ट है, वो आपकी खोज निकालेगा आपको। अच्छे कर्म करें और अच्छा फल या रिजल्ट पाएं। आपको हमारी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आशा करते हैं कि आपको कहानी हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी डिटेल में पढ़नी है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करें और बहुत सारी स्टोरियों का आनंद लें। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।